I've been great after COVID. And yes, my film released, that is Runway 34, starring Mr. Big B and Ajay Devgan sir and Baman sir. And I'm also doing the film, so कहीं ना कहीं वो excitement रही है. और we've just finished that. और उसके अलावा television कर ही रहे हैं. मैं इसी के बात आपसे पूछना चाह रही थी कि रनवे 34 आपका कैरेक्टर क्या है, इसके nuances क्या है, और आपको कितना प्रिपरेशन करना पड़ा इस कैरेक्टर के लिए? On a genuine side, प्रिपरेशन की ज़रूरत इतनी नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली ऑन द सेट्स एंड धुरंधर सारे थे, तो कहीं ना कहीं पता है, आपको बताया गया ये पर्टिकुलर कैरेक्टर है, तो और इट वाज अ पॉजिटिव कैरेक्टर. कहीं ना कहीं मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है यूसुफ रंगून वाला. ही इज़ एविएशन के हेड हैं, जो पायलट एसोसिएशन के हेड हैं, एंड ही इज़ हेल्पिंग अजय सर's कैरेक्टर विच इज़ विक्रांत. तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से निकालने में मदद कर रहे हैं, एंड ही इज़ अ फैमिली फ्रेंड ऑल्सो, सो दैट्स अ कैरेक्टर विच आई प्ले. When it coming down to this film, there are big names to it. There's Big B, there is Ajay sir, there is Rakul ma'am, there is Boman sir. तो उन सब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? And if you can share some stories तो उनके साथ ऐसा कुछ सेट पे हुआ हो जो शायद लोगों को ना पता हो. जी, ऑफ कोर्स के जैसे कई बार हमने जिक्र किया है कि बच्चन साहब का एक जब कुली के दौरान वो उनको चोट लगी थी, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बहुत छोटा था. तो मी एंड माय सिस्टर वाज देयर. तो सिस्टर मेरे से बड़ी थी, तो लेटर लिख के हमने भेजा था, एंड उसका रिस्पांस आया. आप सर ने फ़ोटोज़ भेजी और जय जी ने साइन करके हमें, वो लेटर मेरे पास आज तक पड़ा था. और कहीं ना कहीं व्हेन आई वाज वर्किंग विद अभिषेक ऑल्सो, आई शोड दैट कि आई हैड दिस. बट बच्चन साहब से मौका मिला और मैंने, बिकॉज वी हैड सो मच टाइम एंड वी आर सिटिंग ड्यूरिंग द सीन्स, तो उनसे बात की. और ऑफ कोर्स मेरे लिए इट्स अ ड्रीम कम ट्रू वर्किंग विद बच्चन सर, क्योंकि बचपन से जिनको देखते हुए आप बड़े हुए हो, और ही इज़ बीन आइडल. सो उनके साथ और अजय सर के साथ भी इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज उनके लिए ये टास्क था, क्योंकि ही वॉज प्लेइंग 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर और एज एन को आर्टिस्ट एक्टर ऑल्सो. सो ही मेड अस कंफर्टेबल, वेरी वेरी कंफर्टेबल, ऑल ऑफ अस, बिकॉज जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको कहीं ना कहीं ही वॉज वेरी चिल्ड आउट. एक रोल जो आप एज अ डायरेक्टर निभा रहे हो, फिर भी ही वॉज सो कूल. So कहीं ना कहीं that was really hats off to him. It was amazing. And Baman sir was a very kind and sweet and humble and nice person. And not why I'm saying that, because मैंने उनको बातों में कहा कि अरे सर इतने साल से आप कर रहे हैं, and so humble and so kind, you were so nice. And he responded on that कि यार तू भी तो कितने साल से काम कर रहा है, and you've been also so nice and so humble and all that. So I was like, yes, so sweet, I can't compare. But the question is कि some people don't need to pretend they are like that. So he is the one. Then coming down to that only, बहुत कम लोग जानते हैं कि बमन सर की फोटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी है, एंड वो काफ़ी सारे चीज़ें बहुत बखूबी निभाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट रकुल भी इस फिल्म में है, उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा होगा? रकुल वॉज स्वीट. मैंने रकुल को, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स हैं, साथ में काम कर रहे हैं, तो रकुल के साथ और भी फिल्में उन्होंने की हैं, तो थ्रू देम आई हैव नोन रकुल, और आई मेट हर एंड शी वाज आल्सो वेरी नाइस एंड स्वीट. एंड मैनी टाइम्स जब हम लोग बैठे तो कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ की बातें होती हैं, ऑलवेज. सो इट बीन अ नाइस एक्सपीरियंस विद हर ऑल्सो. शी इज़ बीन वंडरफुल एंड शी लुक्स प्रीटी, एंड दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. So that experience. And Baman sir ki, yes, of course you said ke photographer, yeah, he was a lovely photographer, he still is one, and multi-talented guy. तो कहीं ना कहीं एक दिन हम लोग बैठे हैं ऐसे अचानक, मैं बैठ के कुछ कर रहा हूँ और बमन सर, हे ऋषि हिल मत. मुझे लगा क्या हो गया, हिल मत, बिकॉज ही वॉज क्लिकिंग माई पिक्चर, एंड मैनी पिक्चर्स ही क्लिक्ड एंड ही सेंट मी, एंड दोज वर लाइक ऑब्वियसली इट वाज हिज. हम भी मोबाइल से खींचते हैं लेकिन वैसा नहीं खींच पाते, तो कहीं ना कहीं ही क्लिक्ड एंड लवली पिक्चर्स फॉर मी. सो वेरी स्वीट. वैसे तो काफ़ी लोग जानते होंगे इस बात को कि अजय सर ना बहुत फन फ्रेंडली है और उनको प्रैंक करने का बड़ा ही शौक है, एंड द सेम कम्स विद बोमन सर एज वेल, वो भी काफ़ी फन लविंग इंसान है. तो कभी सेट पे ऐसा हुआ है कि टेंशन काटने के लिए, बहुत गर्मा गर्मी का माहौल काटने के लिए कुछ ऐसे फन मोमेंट्स या प्रैंक मोमेंट्स हुए हों? डेफिनेटली मैंने भी सुन रखा था काफ़ी, जैसे अक्षय सर के बारे में या इनके बारे में सब. तो मुझे लगा वैसा हम लोग इतने दिन थे, ऐसा कुछ स्पेशल हुआ नहीं था मुझे लगा, क्योंकि मे बी अजय सर इतना इन्वॉल्व थे अपनी एक्टिंग में, प्रोडक्शन में या फिर डायरेक्शन में, तो 24 घंटा ही वॉज ऑक्यूपाइड. सो वो एक चीज़ मिली नहीं. लेकिन हाँ, आई रिमेंबर जैसे उनका बर्थडे आता है 2nd को,
तो 1 अप्रैल की बात है कि हम लोग, और किसी को रियलाइज़ नहीं हुआ, हम लोग शूट कर रहे हैं और अचानक जैसे मैं बैठा हूँ और मैं सीन में, मेरा शॉट चलने वाला था तो मैं देख रहा हूँ ऐसा, माई कलीग्स कम्स एंड ही टेल्स मी, अरे ऋषि सर मैं पता नहीं, मुझे ना कुछ चीज़ें चार चार दिख रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं यू नो लाइक ब्लर हो रहा है। फिर वो हिलने लगा तो मुझे लगा यार ये क्या है, कोविड में ये कुछ एक नया सिम्टम्स तो नहीं आ गया, बिकॉज यू नो उस समय बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही थी, ब्लैक फंगस ये वो, तो मुझे लगा कि यार ये कुछ और सिम्टम्स हैं कि भाई अभी कोविड हुआ है, उसको भी मिला, आप एक काम करो शांति से बैठ जाओ चुपचाप एंड यू नो सी डोंट रोम अराउंड। थोड़ी देर में देखा दूसरा आ रहा है हिलता हुआ, तो मैंने बोला ये क्या है, फिर देखा थोड़ी देर में तीसरा कोई पकड़ के ऐसा कुछ कटर, तो सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही थी। आई डिडंट रियलाइज जब आई लुक्ड एट अजय सर एंड अजय सर वर लाफिंग एंड व्हेन पैकअप हुआ, मतलब ये चल रही थी चीज़ें, फिर ऑफ कोर्स शूटिंग खत्म हुई और माय ड्राइवर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, मैं उसको बोल रहा हूँ चल चले, ही इज लुकिंग एट मी, मैंने चले, मैंने क्या हो गया तेरे को, ही इज नॉट मूविंग ओनली, तो मतलब ऐसा सुन कोई बहुत हंस रहा, कोई हिला डुला है, तो वो चीज़ें हो रही थी। मैंने बोला चलो चले, हाँ सर गाड़ी, मैंने चलाएगा गाड़ी, बोला हाँ चलाऊँ गाड़ी, मैंने नहीं एक काम करो तुम पीछे बैठो मैं चलाता हूँ। तो उस दिन मुझे उसको चला के उसके घर छोड़ना पड़ा इंस्टेड ऑफ ही ड्रॉपिंग एट माई हाउस। तो वो एक फ़नी चीज़, और वो करते हैं तो एक अच्छे उसमें करते हैं और बड़ा मज़ा आया सबने। नेक्स्ट डे कई लोग अपनी गाड़ियाँ वहाँ छोड़ के गए क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि घर कब पहुँचेंगे और कहाँ है मेरा घर। सो इट वॉज वेरी फनी एंड यू नो आई थिंक दैट्स इन अ वेरी you know in a good way, so we will really enjoy all that. Keeps doing that. Well, apart from all of these things, I know you've been doing really great work recently. But then एक ऐसा phase था as far as I know कि CID के बाद क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको टाइपकास्ट किया गया या you know आपके लिए कोई ऐसा बैरियर क्रिएट किया गया कि you know आप ये पर्टिकुलर रोल में इतना दिख चुके हैं कि अब हम आपको कहीं और इमेजिन नहीं कर पा रहे? ऐसा मैंने होने नहीं दिया क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन लिटिल पर्टिकुलर ऑन दैट, क्योंकि लोगों के साथ ऐसा होता है, लोग बताते रहते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा है। कहीं ना कहीं व्हेन आई स्टार्टेड विद ऑल रोमांटिक शोज, तो मुझे याद है कि एक रोमांटिक शो ख़त्म हुआ तो दूसरा भी वही आया, मैंने फिर किया, फिर थर्ड शो वॉज ऑल्सो रोमांटिक शो, तो कहीं ना कहीं वो वी डिड दैट ऑल्सो। लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि सारे शोज एवरीबडी कॉल्स मी फॉर अ वेरी रोमांटिक एंड यू नो कैरेक्टर विच इज़ अ कैसनोवा एंड दिस एंड दैट। तो मैंने उसके बाद तुरंत एक साक्षी एक्शन शो किया ऑन अ पर्पज। आई डिड दैट शो एंड व्हेन आई डिड दैट शो द नेक्स्ट शो वाज अगेन एन एक्शन शो, सो आई डिड कपल ऑफ दोज, देन आई एंटर्ड इन अ समथिंग डिफरेंट जहाँ मैं सरदार बना था, फिर मैंने एक मुस्लिम कैरेक्टर किया। तो आई हैव बीन जंपिंग लाइक दैट एंड डूइंग डिफरेंट थिंग्स। आप लोगों ने देखा होगा मैंने पोरस किया जिसमें कम्प्लीटली आउट एंड आउट डिफरेंट लुक, then Jagjani different look. So I keep doing something different and that's what excites me, you know. It's not important कि आप सिर्फ काम इसलिए कर रहे हो कि कोई आपसे पूछता है कि भाई आपका आजकल क्या कर रहे हैं आप, तो मुझे बताना है कि यार मैं ये कर रहा हूँ। नो, आई डू इट फॉर माई सेल्फ, इफ गिव्स मी हैप्पीनेस आई डू इट, बिकॉज एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स कि आप अब काम पे जाते हैं तो खुश हों, जो आप कर रहे हैं दिल से करें वरना ना करें। सो इट्स मोर ऑफ दैट कि यू नो वी डोंट नीड टू डू इट फॉर पीपल, वी नीड टू डू इट फॉर आवरसेल्व्स। या जी बिल्कुल, अभी ये चीज़ें हुई हैं और एक तो शो कर ही रहा हूँ मैं, और येस आई एम ओपन नाउ, आई एम मीटिंग एंड वर्किंग ऑन थिंग्स एंड सून यू विल गेट टू नो मोर थिंग्स एंड विल टॉक अबाउट दैट। और मैं फैन से यही कहना चाहूँगा कि इतने सालों से जो दिल से चाहते हैं और सराहते हैं हमारे काम को, इसी तरीके से कीप अप्रिशिएटिंग आवर वर्क, व्हाट यू लाइक एंड कीप रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंगली। एंड येस ऑफ कोर्स Runway 34 is going on near all cinemas next to your house or wherever it is. Go and watch and of course अपना व्यू दीजिए, अपना ओपिनियन रखिए, कैसी लगी फिल्म और कैसी डायरेक्शन आपको और एक्टिंग कैसी लगी, आप ज़रूर बताइए और कीप ऑन वॉचिंग।